दोस्तों नमस्ते। झांके राखो साइयां मार सके न कोई, हम अक्सर इस बात को दोहराते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, अतः स्पष्ट है कि उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, और जिसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है उसे कोई नहीं मार सकता। जिसका प्रत्यक्ष भगवंत ही साथ देता हो उसे कौन मारेगा। अफवाहें चर्चाएं बहुत सी है। क्या यह सच है? कैसे होने वाला था? जब मोदी भारत में भाषण करते हैं तो लगता है काश कुछ हुआ होगा। सुन लीजिए। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो कि आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो? सुना? स्वयं मोदी अगर ये बात कहते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो दम होने चाहिए, क्योंकि मोदी जी के जीवन को आहत करने का काम इससे पहले भी हुआ है। प्रयत्न, काम नहीं, प्रयत्न। ये काम और कांड दोनों नहीं कर सकते ये बुरा सोचने वाले लोग। पंजाब में याद होगा आपको कि पंजाब में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर कर क्या साजिश रची गई थी। चलो छोड़ दो, ऐसी साजिशों को नाकाम करना ही तो सुरक्षा व्यवस्था का काम होता है। एक वीडियो मेरे सामने नजर में आ रहा था कि रशिया के अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन से मिलने देश के एनएसए अजीत डोवाल चले गए। जरा उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखा? इसको देखने के बाद सबके मन में यही सवाल आता है कि क्यों गए होंगे अजीत डोवाल, क्योंकि ये तो व्यापार वाला मामला था, सुरक्षा वाला मामला इसमें कहां आता है। बहुत सा दिमाग पर जोर देने के बाद भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक एक चीज जैसे खुलती गई, सामने आती गई, तो डोवाल क्यों गए होंगे इसका अंदाजा लगने लगता है। मैं कुछ दृश्य दिखाऊंगा, कुछ फोटोज दिखाऊंगा, एक एक घटना आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। पिछले कुछ दिनों अमेरिका का युद्धपोत बांग्लादेश के सागरी सीमा पर भी दिखा। मतलब अमेरिका का एक युद्धपोत सीधा सीधा बांग्लादेश की सागरी सीमा या बंदरगाह पर नजर आया। घटना दूसरी, अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी पीटर हार्स लगभग 6 बार बांग्लादेश में आकर गए, लगभग 6 बार। उसके वीडियो भी मीडिया से निकालकर मैं आपको साथ ही साथ दिखा रहा हूं। यहां तक कि उन्होंने कुछ मीटिंगें भी की, जिन मीटिंगों में वो ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया था, सरकार को गिरा दिया था। और ये चीजें तब हो रही थी, डेट थी 5 अगस्त की। 5 अगस्त को ही ये हो जाता है। चितगांव में अमेरिकी सैनिक दिखाई देते हैं, वो दिखाई देते हैं। इसका दृश्य भी मैं आपको दिखा रहा हूं साथ साथ में। चितगांव बांग्लादेश का ही एरिया है जहां पर आपको सैनिक दिखाई दे रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कुछ ऐसे दृश्य जो आग लगी है। वो ये आग कहां लगी है? एक बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर लगी है। एयरपोर्ट पर आग लगती है तो नुकसान बांग्लादेश का होगा ना। रुकिए, यही तो गड़बड़ है। इसी एयरपोर्ट पर ऐसा सामान आके पड़ा था जो बांग्लादेश का नहीं था, अमेरिका का नहीं था, बल्कि रशिया का था। रशिया बांग्लादेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट करना चाहता है, और इसी पावर प्लांट को बनाने के लिए जो साहित्य की आवश्यकता होती है, जो इसकी कीमत हजारों करोड़ में होती है, वो आकर उस एयरपोर्ट पर पड़ा था और उसको आग लग जाती है। दृश्य भी आप देख रहे हैं। मतलब न्यूक्लियर अणुशक्ति वाली ऊर्जा निर्माण करने के लिए कोई प्लांट किया जाता है, उसके साहित्य को जलाया जाता है। बांग्लादेश की सीमा पर अमेरिकन सैनिक दिखाई देते हैं, अमेरिकन अधिकारी मंत्री वहां पर मीटिंगें करते हैं, बांग्लादेश की सागरी सीमा पर युद्धपोत दिखाई देते हैं। और इन सारी बातों को देखकर फिर लगने लगता है कि क्यों गए
अजीत डोभाल। अब थोड़ा आगे इसलिए कि बात है 31 अगस्त की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक 5 स्टार होटल में एक अमेरिकी नागरिक का शव पाया जाता है। बड़ी ही विस्मयजनक स्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका शव देखकर सिर्फ उसको लिया जाता है और अमेरिकन एम्बेसी को सौंप दिया जाता है। अब यह कहा जा रहा है कि यह अमेरिका के CIA का एजेंट था, इसीलिए कुछ बातें सामने न आए, इसलिए उसको अमेरिका को सौंप दिया जाता है। और खबर यह भी चलती है कि इस खुफिया एजेंट को रशिया ने मरवा दिया है। इतनी साजिशें होने के बाद रशिया अमेरिका के एक एजेंट को मार देती है। अब आप कहेंगे कि मोदी का इससे क्या रिश्ता? खबर यह भी है कि बांग्लादेश में बैठा एजेंट भारत में कुछ अनहोनी करने की फिराक में था, प्रधानमंत्री को आहत करने की योजना बना रहा था और इसीलिए सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर रशिया के अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन नरेंद्र मोदी के लिए 45 मिनट वेट करते हैं और उनको अपनी गाड़ी में लेकर जाते हैं और ऑल क्लियर की सूचना भी नरेंद्र मोदी को दे देते हैं। मोदी वापस आकर इसी बात को बता देते हैं दुनिया के सामने, ये खेल रचा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री को भी खत्म करने की बात मुझे याद है आज भी, जब पाकिस्तान की तरफ से देश के प्रधानमंत्री को गलत कहा गया था तो मोदी उसके ऊपर टूट पड़े थे। क्या कहा था मोदी जी ने, सुन लीजिए। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में हम 125 करोड़ एक है, वयम पंचाधिकम शतम। हमारे प्रधानमंत्री का अपमान ये देश सहन नहीं करेगा। और यही राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर किस तरह की आलोचना करते हैं, ये भी देख लीजिए। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा। देखा, ये अंतर होता है, ये फर्क होता है। बार बार विदेश जाकर क्या कांड करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं है, लेकिन विदेश जाने वाले देश के नेता इस देश के प्रधानमंत्री को ही खत्म करना चाहते हैं, तो इससे दुर्भाग्य वाली बात कोई नहीं होगी। नमस्ते।